गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट जॉब का हिंदी व्याकरण। और इसमें हमने कल आपको कंटेंट्स बताए थे, विषय सूची आपको बताई थी आपके पास क्या क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रश्न पत्र दिए हैं, 5 आपके प्रश्न पत्र हैं, ये आपके इनको बताया था यहाँ पे। तो आज हम सबसे पहले बच्चों इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 भाषा व्याकरण और लिपि। तो पेज नंबर आपका 1, इसको ओपन कर लीजिए। अध्याय 1 यहाँ पे देख रहे हैं, अध्याय 1 है। आपको अपनी कॉपी जो हिंदी सेकंड के आपकी कॉपी है हिंदी व्याकरण की, इसी तरीके से आपको इसमें डालना। सबसे पहले अध्याय लिखेंगे, अध्याय 1, दिनांक आपकी क्या है वो डालेंगे। आपका जो हिंदी का है सारा कुछ उसमें हिंदी में ही आपको लिखा, जो आप डेट भी जो दिनांक लिखेंगे वो भी हिंदी में ही आपकी आएगी। और यहाँ पे देखिए भाषा व्याकरण और लिपि। ओके, तो सबसे पहले हम आपको भाषा के बारे में यहाँ पे बताएंगे, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। तो यहाँ पे देखिए बुक में, संसार का प्रत्येक प्राणी अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए किसी न किसी प्रकार की ध्वनि का प्रयोग करता है। आपने चाहे पशु पक्षी देखे होंगे या इंसान देखा होगा, कुछ न कुछ अपनी बोली में बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए चित्र बना रखा है, चिड़िया जैसे ची ची करती है, यहाँ पे कुत्ता भौं भौं कर रहा है, कोयल यहाँ पे बना रही कि वो क्या करती है, कुहू कुहू करके बुलाती है, मतलब अपनी भाषा कह रही है। और यहाँ पे देखिए मुर्गा कुकड़ुकू, ठीक है, आपने भी सुना होगा। पशु पक्षियों को आपने सुना होगा, जैसे गाय होती है, भैंस है आपने देखी होगी, और बिल्ली देखी हो म्याऊं म्याऊं करती है, तो वो अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पशु पक्षियों के मुख से निकलने वाली इन ध्वनियों को उनकी बोली तो कहा जाता है, परंतु भाषा नहीं है। उनकी क्या है, ये बोली है, इसको क्या नहीं कह सकते हम, भाषा नहीं कहते। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा द्वारा अपने मन के भाव व विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर एक दूसरे तक पहुंचा सकता है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे आप पहले चित्र से समझिए। हर्ष चलो पार्क में चलकर खेलते हैं। दो यहाँ पे दोस्त हैं, वो आपस में क्या बातें करें, हर्ष चलो पार्क में चलकर खेलते हैं। तो वहाँ पे वो दूसरा क्या कह रहा है, हाँ सुधीर आज हम फुटबॉल खेलेंगे। तो दोनों आपस में क्या बात करें, हाँ सुधीर आज हम क्या करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। और फिर दूसरा यहाँ पे चित्र देखिए, मेरी प्यारी दादी माँ, ठीक है ना, वो अपनी दादी को क्या कह रही है, मेरी प्यारी दादी माँ रिया ने कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। क्या कह रही हैं दादी माँ, क्या कह रही हैं, रिया ने कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर दिए गए पहले चित्र में सुधीर और हर्ष अपने मन की बात बोलकर एक दूसरे को बता रहे हैं, जैसे मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ। तो ऐसे ही सुधीर और हर्ष अपने मन की बातें क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, और सुनकर एक दूसरे की बात को समझ भी रहे हैं। दूसरे चित्र में लड़की पत्र लिखकर दादी जी को अपने मन की बात कह रही है, और दादी जी लड़की के द्वारा लिखे पत्र को पढ़कर उसके मन की बात समझ रही है, ठीक है ना। लड़की ने दादी को पत्र लिखा और दादी उसका पत्र पढ़कर उसकी बात को समझ रही है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, ठीक है ना। भाषा कैसा साधन है जिसके द्वारा हमें अगर अपनी मम्मी से या भाई बहनों से कोई बात करनी है, तो हम अपने किसके द्वारा कहते हैं, भाषा के द्वारा उस बात को वहाँ पे रखते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को समझते व जानते हैं, ठीक है ना। ये थी आपकी भाषा, और यहाँ पे ये परिभाषा है, ये आपको अपनी कॉपी पे लिखनी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। तो यहाँ पे देखिए भाषा है, भाषा के प्रकार हैं, मौखिक भाषा हो गई और लिखित भाषा। 2 प्रकार की होती है बच्चों, क्या होती है, मौखिक और
लिखित भाषा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 प्रकार की आपको बताई गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। तो मौखिक आप जानते हैं, ओरल आप समझ गए होंगे, तो उसी को मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने मन के भावों को बोलकर आप अपने फ्रेंड को या अपने भाई बहनों को कुछ बात बता रहे हैं, ठीक है ना, तो दूसरों को बताते हैं तथा उनकी बात भी आप समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, अब रेडियो सुनना, जैसे आप मुझे अभी सुन रहे हैं, टेलीफोन पर बात करना, ठीक है ना, ये क्या हो गई? मौखिक भाषा। फिर देखिए यहाँ पे लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब हम अपने मन के भाव को, जैसे हमारे मन में कुछ चल रहा है, ठीक है ना, तो उसको लिख कर दूसरे को बताते हैं, ठीक है ना, पढ़कर दूसरों के भाव को समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कहानी पढ़ना, आपने कहानी पढ़ी और फिर उसको लिख दिया। भाषण देना, आपने भाषण लिखा और उसको पढ़ के सुना दिया। पत्र लिखना, कविता लिखना, ये सब क्या होती हैं? मौखिक भाषा होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, यातायात पुलिस द्वारा किए जाने वाले संकेत आपने देखे हैं, जहाँ पे ये जेब्रा क्रॉसिंग आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो भाषा संकेत रूप या संकेतों या इशारों के माध्यम से, कभी कभी क्या होता है, हम संकेतों के माध्यम से, इशारों से क्या करते हैं, बात करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है ना। आपके मुंह से कुछ नहीं करना, बस आपने हाथ से इशारे करने हैं और बात को समझना है, तो उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। परंतु इसे भाषा के भेदों में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसके माध्यम से कही बात पूरी स्पष्ट नहीं होती, आप नहीं समझ पाते। कुछ बातें आप समझ लेते, कुछ बातों को आप समझ नहीं पाते हो। तो अन्य भाषाएं, हमारे देश भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पे है बच्चों, पंजाबी है, हरियाणवी है, तमिल, गुजराती, राजस्थानी, उड़िया, मराठी, बांग्ला, कश्मीरी आदि। तो ये क्या है, भाषाएं हैं। और इसी प्रकार संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अंग्रेजी, चीनी, फारसी, जर्मन, जापानी, हिंदी आदि। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, भारत देश में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। ठीक है ना। किसको कहते हैं राष्ट्रभाषा? हिंदी को। तो ये भी आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। ठीक है ना। 2 चीज़ें मैंने आपको लिखने के लिए दी हैं, और जितना पढ़ा है इसको आपको भी पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको भाषा की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद इसको आप अपनी कॉपी पे लिखिए कि भारत देश में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा भी कहते हैं।